राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान नल मन कसे कनक से। जे बिरांची नीरले पउ पाए, पदुम पात्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरेखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, उनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा। और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत अर्थात जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार, अभय मगन तन बचन सहित विराग अनुराग। अभय मगन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक से रहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। वर्णत रघुबर भरत वियोग, सुनि कठोर कवि जानहि लोग। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सको चरसु अकथ सुबानी, समऊ सनेहु सुमिरि सकुचानी। भेंटे भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु बदन हरसि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतः कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुमा बंदी दो भाई,
अचले शीस धरी राम रजाई। मुनिताप सबन देव निहोरी, सब सनमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनहि भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि सिए पद धूर। अचल सप्रेमय शीस सुनी, सकल सुमंगल मोरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिरुनाई, अकिन्न बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयऊ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, अब समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारिया देय शीसा, किन्न धीर धरी गवनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सनमाने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पगया शीस पाई। कौशिक बाम देव जबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। श्री रामचंद्र तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री यथा योग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र ने यथायोग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्य और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष का सम्मान करके उसको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। अबिदा किन्न सजी पाल की, सकुच सचोच सभ मेटी। अरे भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। अबिदा किन्न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र अर्थात निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर विदा किया। हरे रामा रामा राम सीता, राम 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 हरे रामा रामा राम सीता, राम 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 हरे रामा रामा राम।